In today's lecture, we will complete exercise 2.1, class 12, inverse trigonometric function. Find the value of tangent inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus हाफ. तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पहले इसकी निकाल लेंगे, फिर इसकी, फिर तीनों को क्या कर देंगे प्लस. तो यहाँ पर देखिए, पहले इसकी वैल्यू लें. इसको हम क्या ले लेते हैं a, टेंजेंट इनवर्स 1. तो टेंजेंट a लेट किया हुआ है ये. टेंजेंट a इज इक्वल टू 1. आपको पता है टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है. तो टेंजेंट a इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? पाई बाई 4. दिस इंप्लाइज कितनी आ गई, पाई बाई 4. तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल इसके बीच में है. तो टेंजेंट इनवर्स 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बटा 4. अब चलते हैं कॉस इनवर्स. तो यहां पर कर लेते हैं लेट b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, मीन्स कॉस b इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो कॉस पाई बाई कितना 3 कितना होता है, हाफ. तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाफ की. तो कॉस b बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3. तो ये देखिए, माइनस को डिसॉल्व करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे. कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. यानी पाई माइनस थीटा कर देंगे तो माइनस अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. ये देखिए, यहां से माइनस खत्म है. तो cos b इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3. दिस इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3. आगे देखिए, cos b इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3. cos 2 पाई बाई 3. दिस इंप्लाइज जो b किसकी इक्वल आ गया, 2 पाई बाई 3. इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी होती है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू cos की होती है 0 से लेकर पाई तक, और ये इसी के बीच में है. तो इसका मतलब cos इनवर्स माइनस हाफ किसके बराबर हो गया, 2 पाई बाई 3 के. अब चलते हैं थर्ड वन, साइन इनवर्स माइनस हाफ. इसको भी लेट कर लेंगे किसके बराबर, c के. तो साइन c इज इक्वल टू माइनस हाफ. आपको पता है साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है. तो यहां पर हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे. साइन माइनस साइन पाई बाई 6. तो आपको पता है माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा के बराबर होता है. तो माइनस डायरेक्ट अंदर चला जाता है. तो साइन c इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6. इस फॉर्मूले के द्वारा आप देख सकते हैं. तो यहां से c की वैल्यू माइनस पाई बाई 6. तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसकी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो साइन की होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये इसी के बीच में है. इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ. इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पाई बाई 4 प्लस इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 प्लस इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 6. तो यहां से देखिए एलसीएम ले लेंगे. 12 इसका 12 एलसीएम आ जाएगा. तो 4 3 जा 12, 3 पाई 3 4 जा 12,
8 पाई, 6 2 जा 12 तो माइनस 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9 पाई बटा 12, तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो 3 पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तीनों की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दिया और 3 पाई बाई 4 निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो पहला लेट a इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ, तो दिस इंप्लाइज cos a इज इक्वल टू हाफ। तो आपको पता है cos पाई बाई 3 कितना होता है, हाफ। cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ, तो इट मीन्स cos a इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू पाई बाई 3, या यूं कहें cos इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी होती है, उसी के अंदर ही है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है 0 से पाई, उसी के बीच में है। अब चलते हैं आगे। नाउ साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू क्या कर ले, बी लेट कर ले, लेट। तो साइन बी इज इक्वल टू हाफ, तो साइन पाई बाई 6 ये कितना होता है, 1/2। तो यहां पर देखेंगे साइन बी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस पाई बाई से पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, इसी के बीच में है। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। नाउ ये तो आ गई, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू ये रही पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू 2 इंटू पाई बाई 6। वैल्यू को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 पाई बाई 3। दिस इज द आंसर। तो ये 12th सम का 2 पाई बाई 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 मल्टीपल चॉइस, 14 भी मल्टीपल चॉइस। 13 इफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, देन यहां पर हमें क्या बताना है, सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ही इसकी वैल्यू है। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x या y जो कुछ भी हो कितनी होगी, यहाँ y है तो y हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से किसके बीच में होती है, पाई बाई 2 के बीच में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं। तो आंसर कौन सा रहेगा इसका, बी। आंसर कौन सा रहेगा, बी। आगे चलते हैं। टेंजेंट इनवर्स √3 सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो दोनों का अलग अलग निकाल के सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टिक लगाएंगे। तो लेट E is equal to tangent inverse √3, it means tangent A is equal to √3। तो tangent पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, √3 के। तो देखिए tangent A is equal to tangent पाई बाई 3, दिस इंप्लाइज A की वैल्यू, A किसके बराबर था, tangent इनवर्स √3, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3, किसके बराबर आ गया, पाई बाई 3। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसकी जो होती है ये होती है, तो इसलिए आंसर पाई बाई 3। आगे चलते हैं, सीकेंट इनवर्स। नाउ लेट B इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स -2। तो सीकेंट इनवर्स -2, तो दिस इंप्लाइज सीकेंट B इज इक्वल टू -2। तो देखिए सीकेंट जो है किस पर इसकी वैल्यू -2 होती है,
अब ध्यान कीजिए cos का रिवर्स है, तो cos हाफ किसके बराबर होता है? पाई बाई 3 के। तो ये क्या हो गया? सीकेंट पाई बाई 3 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सीकेंट b इज इक्वल टू माइनस सीकेंट पाई बाई 3। तो माइनस को अंदर डिसॉल्व करेंगे तो फिर वही मेथड अडॉप्ट करेंगे फॉर्मूला। तो सीकेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा के बराबर होता है। तो अंदर डिसॉल्व करने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस कर लेते हैं। सीकेंट बी इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा पाई बाई 3। तो सीकेंट बी इज इक्वल टू सीकेंट, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स x कितनी है? 0 से पाई, इसको छोड़ के पाई बाई 2 को छोड़ के। तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सीकेंट इनवर्स माइनस 2 किसके बराबर आ गया? 2 पाई बाई 3। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहां पर इसको क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। कितनी कितनी है? पाई बाई 3 टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। इसकी वैल्यू पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। एलसीएम ले लेंगे। 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। तो ये आंसर है हमारा। तो टिक करना है। ए नहीं है, बी है। आंसर कौन सा है इसका? भी बी। उम्मीद है आज की जो सम थे वो आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं और आपको समझ भी आ चुकी है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।